हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा वाई स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्लाउज़ के बैक नेक का डिज़ाइन। तो ये बैक नेक बना रही हूँ मैं 40 साइज़ में। तो ये मैंने कट करके ले लिया है। सबसे पहले हमें अपने लाइनिंग मेन फैब्रिक को साइड करना है और लाइनिंग पर इसकी ड्राफ्टिंग बताती हूँ मैं आपको कि मैंने किस तरह से इसे कटिंग किया है। तो मैंने इसकी जो लंबाई रखी है वो रखी है 15 इंच। 14 इंच ये रेडी हो जाएगा। 15 इंच लंबाई रखी है। उसके शोल्डर रखे हैं मैंने 5.5 इंच। आर्मोल रखे हैं 6 इंच। और ये मैं 40 साइज़ का बना रही हूँ तो 10 इंच मैंने इसका चेस्ट माप रखा है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो ये इसका मेज़रमेंट है। अब मैं इसके गले की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो इसके गले को मैं बनाऊंगी गोल गोल गले पे बनाऊंगी बिल्कुल। तो इसकी मैंने जो गले की चौड़ाई रखी है वो 2.5 इंच रखी है। मैं ज़्यादा मेनली ब्लाउज़ के गले की चौड़ाई 2.5 इंच ही रखती हूँ। अगर किसी के कहने पर ही 3 इंच या 3.5 करती हूँ, बाकी मैं 2.5 इंच ही रखती हूँ। तो मैंने गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है और लंबाई इसकी मैंने 11 इंच रखी है। और जो नीचे से गले की चौड़ाई रखी है वो रखी है मैंने 3 इंच, 3 सवा 3 इंच रखी है। तो हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, मैंने नीचे इसकी लंबाई चौड़ाई रखी है गले की वो 3.25 इंच रखी है। तो मैंने यहाँ पे ये एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसमें बॉक्स में गले की शेप देनी है। तो मैं इसे गोल गले की शेप दूंगी। तो मैंने यहाँ पे गले की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हमें इसको कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद में मैंने मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को दोनों को पिनअप की सहायता से अटैच कर लिया है। उसे पिनअप कर लिया है। उसी को हमने सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पे 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गले पे सिलाई लगा दूँगी। हमें कपड़े को सेट करते जाना है गले को और पूरी स्टिच लगाते जाना है। हमें दोनों तरफ से पहले अपने फैब्रिक को बराबर करते जाना है। पूरे गले पे सिलाई लगाते जाना है इसी तरह से जैसे वीडियो में दिखाया गया है आपको। तो मैंने सिलाई लगा लिया। अब हमें नीचे कमर की तरफ भी ये स्टिच लगा देनी है, जिससे हमें अलग से कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं इसके गले की कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद में हमें पूरे गले में छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। याद रहे कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सिलाई के बिल्कुल पास रहते हुए हमें ये कट्स डालने हैं छोटे छोटे से। अब मैं इसे पलट के सीधा कर लूँगी। तो सीधा करने के बाद हमें इसकी किनारी पे एक और
फिनिशिंग से सिलाई लगा देनी है। अब पूरे ब्लाउज पे सिलाई लगा दूंगी। तो सबसे पहले हमें इसके शोल्डर पे सिलाई लगा देंगे। शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद हमें कमर वाली सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स मैंने कमर पे सिलाई लगा ली है। अब हमें ब्लाउज़ के चारों तरफ सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरे ब्लाउज पे सिलाई लगा ली है। अब हमें जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है। ये जो मैंने पट्टी सी पहले प्रेस से 2 इंच चौड़ी पट्टी को लेकर डबल फोल्ड करके प्रेस से इस पर प्लेट्स बना ली हैं। प्लेट्स बनाने के बाद मैंने इसको फ्रिल बना लिया है। तो प्लेट्स बनाने से ये क्या है कि जल्दी बन के फ्रिल तैयार हो जाती है। तो फ्रिल बनाने के बाद हमें अपने गले पे रखना है और इसे पूरे गले पे फ्रिल को अटैच कर देना है। पहले क्या करना है कि आपको डबल फोल्ड करके और उस पर अच्छे से प्रेस लगा के प्लेट्स बना के भी प्रेस लगाते जाना, एक एक प्लेट बनाते जाना। तो बहुत ही जल्दी फ्रिल बन के तैयार हो जाती है। मैंने इसी तरह से बनाया है इसे। इसकी क्लिप छूट गई है वो जो मैंने फ्रिल बनाई है। अब मैंने पूरे गले पे इसे अटैच कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये फ्रिल अटैच कर ली है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे एक गोल्डन कलर की लेस लूँगी। इस फ्रिल के ऊपर मैं उस पर लेस अटैच कर दूँगी। लेस लगने के बाद देखना इसका लुक अलग ही आ जाएगा, एकदम बहुत ही खिल के आएगा, बहुत सुंदर लगता है। आप बिना लेस के भी छोड़ सकते हो, अगर लेस नहीं है तो विदाउट लेस भी ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा।
हमें लेस को बिल्कुल बीचों बीच में लगाना है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से कम हो जाए फ्रिल, कहीं से ज़्यादा। तो हमें ये देखना है बहुत ही ध्यान से कि हमारी फ्रिल बिल्कुल बीचों बीच लगनी चाहिए, तभी इसका लुक अच्छा आएगा। तो मैंने लेस भी लगा ली है। तो ये हमारी लेस लग चुकी है। अब लेस लगाने के बाद हमें इसमें प्लेट डालनी है, बैक प्लेट। तो बैक प्लेट में 4 इंच की डालती हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी प्लेट डाल लूँगी। तो ये मैंने प्लेट डाल ली है। हमारा ब्लाउज डिज़ाइन लगभग बनके तैयार हो गया। अब हमें इसमें डोरी बनानी है, डोरी बना के लगानी है और टसल्स लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे डोरी लगाने के लिए निशान लगा लेती हूँ। तो मैंने ऊपर से शोल्डर से 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है दोनों तरफ। यहाँ पे हमें डोरी अटैच करनी है। तो मैंने इसी फैब्रिक की, जो हमारे ब्लाउज़ का फैब्रिक है, उसी फैब्रिक की डोरियाँ बनाई हैं। तो उनको मैं इसमें अटैच कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे दूसरी डोरी को भी इसी तरह से अटैच कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें टसल्स बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे ये लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। ये जो हमारे ब्लाउज का फैब्रिक है बहुत ही हल्का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लाइनिंग और दोनों ही फैब्रिक से बनाऊँगी। तो मैंने टसल लटकन को कट कर लिया है। कट करने के बाद में इस तरह से हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए स्टिच लगा देनी है। मैंने यहाँ पे एक लेस ली है, उसे पलट के सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद मैंने यहाँ पे वो लेस ली है जो हमने गले पर अटैच की, वही लेस ली है। उसे अपने लटकन के नीचे नीचे लगा देनी है। इसी तरह से हमें दूसरे लटकन को भी तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्यारे प्यारे और सिंपल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो ये देखिए, मैंने सिंपल ही लटकन बनाए हैं इसमें। तो मेरे लटकन भी बनके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है हमारा ब्लाउज़ बनने के बाद में। बहुत ही सिंपल और आसान सा डिज़ाइन बनाया मैंने गोल गले पे लेस की सहायता से। ये देखिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक्स कमेंट करके बताएं हमें कि हमारे डिज़ाइन आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।